वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, अ यूनानी फिजिशियन एंड अ रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने किचन में मौजूद एक ऐसे हर्ब के बारे में बात करने वाले हैं जिसे मसालों का शहंशाह यानी किंग ऑफ द स्पाइस कहते हैं। और ये छोटे से काले दाने अपने तीखे स्वाद और विशेष खुशबू से हजारों साल से हमारे किचन का अटूट हिस्सा हैं। हमारे खानों को बेहतर बनाने के साथ साथ ये हमारे शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं और इसीलिए आयुर्वेदिक और यूनानी फिजिशियंस अपने मरीजों के इलाज में इनका इस्तेमाल एज ए सिंगल ड्रग और एज ए कंपाउंड ड्रग दोनों तरह से करते हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं काली मिर्च जिसे ब्लैक पेपर कहते हैं और यूनानी टेक्स्ट में जिसे फिलफिल स्याह कहा जाता है। और यूनानी टेक्स्ट में इसके मिजाज को गर्म और खुश्क बताया गया है। हजारों साल से ये मसाला इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। और इसकी पैदावार हमारे भारतवर्ष में मालाबार को जो इलाका है कर्नाटका और केरला वाला, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। यूँ तो अब पूरी दुनिया में पैदा होने लगा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काली मिर्च के दवाई फायदों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, कितना करना है और क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए जिससे काली मिर्च के बारे में हम लोग पूरी मालूमात हासिल कर सकें। काली मिर्च या ब्लैक पेपर का साइंटिफिक नाम पाइपर नाइग्रम है। पाइपर नाइग्रम। और अगर इसके मेडिसिन, इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है अगर उसकी बात की जाए तो इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर के साथ साथ कई तरह के मिनरल्स हैं। पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, सिलेनियम, क्रोमियम भी है। इसके अलावा विटामिन बहुत से हैं। विटामिन ए है, सी, ई, के और बी कॉम्प्लेक्स के बहुत से विटामिन हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हुए हैं, तमाम तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और जिसकी वजह से ये काली मिर्च शरीर के लगभग हर अंग को फायदा करती है, वो कंपाउंड कहलाता है पाइपरीन। तो ये पाइपरीन की वजह से इसके ज्यादातर फायदे जो काली मिर्च है इसके होते हैं। अब हम लोग एक एक करके समझें कि हमारे शरीर को ये काली मिर्च का इस्तेमाल किस किस तरह से फायदा देता है और किन किन चीज़ों में फायदा देता है। इसके सबसे पहले अगर फायदे की बात की जाए तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। डाइजेशन के लिए, हमारा जो पाचन है उसके लिए बहुत अच्छा है, हजम को ठीक करता है। देखिए, जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमारे मुंह से खाना आया और यहाँ से खाने की नली से आने के बाद साथ यहाँ पर हमारे स्टमक यानी आमाशय में आता है और यहाँ कई तरह के एंजाइम सिक्रिएट होते हैं और एक एसिड सिक्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये पाइपरीन जो है, जब हम काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाता है और कई तरह के जो एंजाइम है उनके सिक्रीशन में मदद करता है। तो खाने को ठीक से हजम करने में ये मदद करता है और जब खाना हमारा ठीक से हजम होता है तो हमें गैस, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन जैसी परेशानियां नहीं होती हैं। तो पूरे डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है काली मिर्च का इस्तेमाल। और चूंकि इसमें फाइबर भी होता है थोड़ा, तो ये कॉन्स्टिपेशन से भी हमें बचाने में मदद करता है। तो ओवरऑल हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ब्लैक पेपर या काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है काली मिर्च के इस्तेमाल का, वो जो कुछ हम लोग खाते पीते हैं उनका एब्जॉर्प्शन यानी उनकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है। बायो अवेलेबिलिटी यानी जो कुछ, देखिए, हम लोग जो खा पी रहे हैं बहुत सी चीज़ें उसमें न्यूट्रिशन होते हैं, वो गया डाइजेस्ट हुआ, फिर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। लेकिन बहुत सी चीज़ें पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं। तो जब हम काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो जो न्यूट्रिशन पाए जा रहे हैं सब्जियों में, फ्रूट्स में, सलाद में, जो कुछ हम खा रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन ये कई गुना बढ़ा देती है। जैसे बीटा कैरोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में पाया जाता है, उसके एब्जॉर्प्शन को कई गुना बढ़ा देती है। करक्यूमिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो हल्दी में पाया जाता है, तो ये करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को 2000 गुना बढ़ा देती है।
करक्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी वाला दूध हम सब अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए पीते हैं, और उसमें अगर हम थोड़ा सा काली मिर्च डाल देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कई गुना बढ़ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत फंक्शन है काली मिर्च का कि ये जो खानों में चीज़ें मौजूद हैं फूड पार्टिकल्स में, उनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। अगले फायदे की अगर हम लोग बात करें तो ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या जो वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो कि जब हम काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो ये थर्मोजेनिक इफेक्ट देती है, ये हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, फैट सेल्स के फॉर्मेशन को रोकती है, तो हमारे बॉडी को ये डिटॉक्सिफाई भी करती है। हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो देखिए पसीना आता है, यूरिनेशन होता है, तो उससे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, तो वेट लॉस में भी मदद करती है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। अगले फायदे की अगर बात की जाए तो हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है ये, ब्रेन के लिए, और ये एंटी डिप्रेसेंट भी है, हमारे ब्रेन के फंक्शन को अच्छा रखती है। तो हमें जो न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां हैं, अल्जाइमर जैसी बीमारी या पार्किंसन जैसी बीमारी, या हमारी जो कॉग्निटिव फंक्शन है यानी जो याददाश्त है, भूलने की बीमारी है, इस तरह की चीज़ों को ये ठीक रखती है और डिप्रेशन से भी हमें बचाने में मदद करती है। और ये ज़्यादातर फायदे तो इसमें पाइपरीन की वजह से हैं, लेकिन इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कंपाउंड पाए जाते हैं, वो सब मिलकर एक कलेक्टिव इफेक्ट देते हैं। तो हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए भी काली मिर्च का इस्तेमाल या ब्लैक पेपर का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। काली मिर्च का इस्तेमाल हमें कई तरह के कैंसर से बचाने में मदद करता है। जब हम काली मिर्च यूज़ करते हैं तो इसमें ये जो पाइपरीन पाया जाता है, इसके अलावा और इसमें कई पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो ये हमें कई तरह के कैंसर से, प्रोस्टेट कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से, कोलन कैंसर से बचाने में मदद कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं, तो जिससे हम कई तरह की बीमारियों से बचते हैं। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी जो अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है शरीर में, उसको ये घटाती है। और जब शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन घटता है तो हम हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जोड़ों में दर्द जैसी बीमारियों से बचते हैं, और बहुत पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो ये इस तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकता है ये, डायबिटीज़ मेलाइटस शुगर का लेवल कंट्रोल में रखता है। जब हम इस्तेमाल करते हैं काली मिर्च का तो ये जो पाइपरीन है, दो तरह से ये फ़ायदा करता है। एक तो ये जो इंसुलिन है उसके रेजिस्टेंट को कम करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, और इसमें और जो कंपाउंड पाए जाते हैं वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। तो शुगर वालों के लिए भी ब्लैक पेपर या काली मिर्च का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है ये, इसलिए कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है उसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है, और जो हमारा एलडीएल है उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। जब बैड कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज होता है तो वही जाकर के हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें जमता है और एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। तो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए भी इस ब्लैक पेपर का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है, और मेन जो कंपोनेंट है वो पाइपरीन है। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, वो सब मिलके हमारे हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करती हैं। एक हमारी स्किन और बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद इस्तेमाल होता है ब्लैक पेपर का, स्किन और हेयर्स के लिए। देखिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत से हैं, विटामिन्स हैं, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो अगर हमारी स्किन में एक्ने है या दाग धब्बे हैं, उसमें भी हम इस स्किन पे लोकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च का स्किन को एक्सफोलिएट करता है, पुरानी स्किन को हटाता है, नई स्किन को वहाँ पर लाने में मदद करता है, और जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ ब्लड सप्लाई भी पड़ती है, तो हमारी स्किन को अच्छा रखता है। तो यूं ही हम काली मिर्च का पाउडर पानी में घोल के पेस्ट बना के जहाँ पर हमारे एक्नी वगैरह हैं वहाँ हम लगा सकते हैं। इसके अलावा हम जो फेशियल या जो स्क्रब अपना यूज़ कर रहे हैं उसमें डाल सकते हैं। इसी तरह से हम बालों में अगर डैंड्रफ है या बाल खुश्क हैं, ड्राई हो रहे हैं, तो उसमें हम दही के साथ काली मिर्च का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। खाने में भी इस्तेमाल इसका है और लगाने में भी इस्तेमाल है। देखिए चूँकि इसकी मिजाज गर्म है, तासीर गर्म है, तो स्किन में लगाने से पहले डायरेक्ट ज़्यादा सा
हमें एक छोटा सा पैच टेस्ट कर लेना ज़रूरी होता है। अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है, वहाँ पर उसको कोई जलन या रेडनेस वगैरह महसूस होती है, तो उसको स्किन पे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। काली मिर्च का इस्तेमाल हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। तो एक आदमी अगर उसको बार बार नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कफ जैसी परेशानी होती है तो उसमें काली मिर्च बहुत फ़ायदेमंद है। एक चुटकी काली मिर्च को हम एक चम्मच शहद के साथ मिला के यूं ही चाट के खा सकते हैं। काली मिर्च की चाय पी सकते हैं, यानी जो हम चाय बना रहे हैं उसमें 2-4 दाने क्रश करके काली मिर्च डाल दें। अपनी ग्रीन टी में काली मिर्च डाल के पी सकते हैं। या हम काली मिर्च का काढ़ा बना सकते हैं। 2-4 दाने काली मिर्च, थोड़ा सा एक छोटा टुकड़ा अदरक, एक छोटा टुकड़ा जो है वो दालचीनी का, उसमें ज़रा सा हल्दी, तो ये सब डाल के हम उसको बॉयल कर लें और उसको छान के चाय की तरह पिएं। तो ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम से वाली बीमारियां हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बार बार, तो उसमें हमें आराम मिलता है। जो हम लोग हल्दी वाला गोल्डन मिल्क पीते हैं उसमें भी काली मिर्च और थोड़ा सा जिंजर पाउडर डाल के अगर हम उसको पीते हैं तो वो भी हमें इस तरह की चीज़ों में फ़ायदा करता है। ये इसलिए होता है कि इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए और इस तरह के जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है उसको दूर करने के लिए भी फ़ायदेमंद है काली मिर्च। हमारी लीवर के लिए भी फायदेमंद है। इसमें पेपरिन और तमाम एंटीऑक्सीडेंट के अलावा एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं यूजिनॉल, और ये यूजिनॉल जो है हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करता है। तो लीवर के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है काली मिर्च का इस्तेमाल। काली मिर्च का इस्तेमाल हमारी आँखों की सेहत के लिए, हमारे आई हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन हैं, विटामिन ए है, सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो हमारी आँखों की हेल्थ को भी अच्छा रखने में मदद करती है। तो काली मिर्च के इतने फ़ायदे जानने के बाद ये जानना ज़रूरी है कि काली मिर्च का इस्तेमाल हमें कैसे करना है और कितना करना है। देखिए, हम जो कुछ खा रहे हैं, सब्ज़ी, सलाद, फ्रूट, उसमें हम 1 से 2 चुटकी फ्रेश पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल अपने खानों में कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम बाज़ार से साबुत काली मिर्च लाएं, उसका पाउडर ना लाएं, घर में हम उसका पाउडर बनाएं, और जितना जब इस्तेमाल करना हो वो फ्रेश पाउडर बनाना ज़्यादा बेहतर होता है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो 1 से 2 चुटकी काली मिर्च का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर हम वो हल्दी वाला दूध पी रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, अपने सलाद में, स्मूदीज़ में, सब्जियों में ऊपर से डाल सकते हैं। या 1 से 2 काली मिर्च हम सुबह नहार मुँह चबा के खा सकते हैं और ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो जो कुछ भी हमें नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो मॉडरेट क्वांटिटी में करनी है। ज़्यादती किसी चीज़ की भी बुरी है। तो अगर हम मॉडरेट क्वांटिटी में काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये तमाम फ़ायदे जो हम लोगों ने डिस्कस किए वो हम हासिल कर सकते हैं काली मिर्च से, और अपनी सेहत को सही रख सकते हैं। क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कहीं पर ब्लड बहने की टेंडेंसी है, तो आपको काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपको बवासीर है, खूनी ब्लड निकल सकता है, तो आपको उसका इस्तेमाल से बचना है। अगर आप कोई ऐसी दवा खा रहे हैं जो ब्लड को पतला करती, ब्लड थिनर मेडिकेशन पे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर काली मिर्च का इस्तेमाल अलग से ना करें। प्रेग्नेंट महिलाएं भी बगैर अपनी डॉक्टर के सलाह के इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोगों के लिए सेफ़ है, लेकिन मॉडरेशन सबसे ज़रूरी है। अगर किसी को किसी पर्टिकुलर चीज़ से कोई एलर्जी होती है तो उसको उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिए और अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिए, जिससे उनको भी काली मिर्च के इन फ़ायदों के बारे में मालूमात हासिल हो सके। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्टिव रहिए, खुश रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।